Hello guys, welcome back RS Education. Today study class 12th subject account part 1 chapter number 2 financial statements of partnership firm. गाइस हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज कर रहे थे, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आया है. चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस. क्वेश्चन नंबर 10. लव एंड कुश आर पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. हमारे बिजनेस में गाइस दो पार्टनर है जिसका नाम है लव एंड कुश. They distribute 60% profit in the ratio of 3:2 and remaining in the proportion of 2:1. ठीक है, मतलब जब हम लास्ट में जो हमारा प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट जो आता है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें गाइस, 60% 3 और 2 से, और बाकी जो 40% बचता है गाइस उसको 2 और 1 से डिस्ट्रीब्यूट करें गाइस. फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ द फर्म डेटेड 31/3/2017. हमें गाइस 31/3/17 का ट्रायल बैलेंस दिया है एंड एडजस्टमेंट भी दिया है. प्रिपेयर, हमें क्या प्रिपेयर करना गाइस, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म. गाइस हमें 3 अकाउंट प्रिपेयर करना है, एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक करंट अकाउंट और एक बैलेंस शीट गाइस. ठीक है गाइस, एंड ट्रायल बैलेंस देख लेंगे हम लोग. गाइस ट्रायल बैलेंस में हमें एक पर्टिकुलर कॉलम दिए, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस. अब ट्रायल बैलेंस में हम देखेंगे ना गाइस, करंट अकाउंट के नीचे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है गाइस, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट. और कौन साइड है, क्रेडिट साइड. तो ये हमारा प्रॉफिट है गाइस 80,000. इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और ना ही ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर नहीं करेंगे गाइस. डायरेक्ट हम 3 अकाउंट है जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट और बैलेंस शीट वही तैयारी करेंगे. ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं और कैसे प्रिपेयर करते हैं वो हम आपको बताता हूँ. सो गाइस मैंने यहाँ पे अकाउंट को प्रिपेयर कर लिया है. फर्स्ट हमारा अकाउंट है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन 31/3/2017. गाइस फर्स्ट साइड हमारी डेबिट एंड सेकंड क्रेडिट साइड. ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट. ओके, सेकंड हमारा अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज ऑन 31/3/2017. पर्टिकुलर लव एंड कुश, दो पार्टनर है, पर्टिकुलर लव एंड कुश. ठीक है गाइस, एंड हमारा थर्ड अकाउंट है गाइस पार्टनर्स करंट अकाउंट एज ऑन 31/3/2017. पर्टिकुलर लव कुश, पर्टिकुलर लव कुश. ठीक है गाइस, एंड हमारा लास्ट बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2017. गाइस कैपिटल लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट और अमाउंट. ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग गाइस फर्स्ट एडजस्टमेंट से. ओके, आप लोग टेक्स्ट बुक साथ रखना गाइस. तो हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या कह रहा है गाइस, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% एंड ऑन ड्रॉइंग एट 10%. ओके, मतलब हमें इंटरेस्ट काउंट करना है कैपिटल पे गाइस. तो हमारा कैपिटल है कितना, वो ट्रायल बेस में देखी गाइस. तो वहाँ पे लिया हमको फर्स्ट में लव्स कैपिटल एंड कुश कैपिटल, ड्रॉइंग भी गाइस. ओके, और कैपिटल हमेशा कौन साइड होता है गाइस, क्रेडिट साइड. ठीक है, तो क्रेडिट साइड कैपिटल कितनी है, 1,20,000 वो है लव की, और 80,000 कितनी है वो कुश की गाइस. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो कैपिटल है ना गाइस, तो कैपिटल अकाउंट में लिख देने का गाइस. ओके, कौन साइड, क्रेडिट साइड. ओके, यहाँ पर लिखेंगे बाय, तो मैं लिख दिया गाइस, यहाँ लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड. लव की कितनी गाइस, 1,20,000 एंड कुछ की 80,000. ओके, ये हमने कैपिटल लिख दिए. अब इस पे इंटरेस्ट काउंट करना गाइस. इंटरेस्ट हम कभी भी ध्यान रखना गाइस, जब भी हम लोग करंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, करंट अकाउंट, तो जो भी हम एंट्री कर रहे थे गाइस कैपिटल अकाउंट में, वो सारी एंट्री क्या आएगी, अब करंट अकाउंट में आएगी. खाली ओनली फॉर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ खाली पार्टनर कैपिटल लिखा है गाइस. ओके, ध्यान रखना, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ पार्टनर कैपिटल लिखाएगी, बाकी जो भी एंट्री हम करते थे कैपिटल में उसको इंटरेस्ट देना, ड्राइंग लिखना, ड्राइंग में इंटरेस्ट देना, वो सब हम कहाँ आएगी, अब करंट अकाउंट पर गई. ठीक है, ध्यान रखना. तो हम लोग क्या करेंगे, अब कैपिटल इंटरेस्ट काउंट करेंगे गाइस. ओके, सो 1,20,000 पे अगर हम 6% निकालें गाइस तो कितना है गाइस, हमारे पास लव की कैपिटल इंटरेस्ट, यहाँ लिखेंगे कैपिटल इंटरेस्ट, ये 7,200 गाइस. और कुछ की कितनी गाइस, हमारे कैपिटल 80,000 है, उसको 6% निकालेंगे कितना होगा गाइस, 4,800 गाइस. ठीक है, 4,800. ओके गाइस, 4,800 ये हो गया गाइस. तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री हुई, कैपिटल इंटरेस्ट 7,200 और 7,200 और सेकंड 4,800 गाइस. इसकी सेकंड इफेक्ट है गाइस, ये हमारा एडजस्टमेंट है गाइस.
ओके ना, ये एडजस्टमेंट सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगी, एप्रोप्रिएशन में। कौन सी साइड गाइस, डेबिट साइड। ओके, डेबिट साइड लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल इंटरेस्ट। ओके, कैपिटल इंटरेस्ट लव कुश, लव की 7,200 4,800 गाइस, टोटल कितना होगा गाइस 12,000। ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट उसी के अंदर है गाइस, हमारा फर्स्ट में ड्राइंग इंटरेस्ट भी काउंट करना है। अब ड्राइंग कहाँ लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले ड्राइंग देंगे करंट अकाउंट में गाइस, ड्राइंग आएगी। ओके, यहाँ लिख देते गाइस हम लोग ड्राइंग। ड्राइंग्स कितनी दिया गाइस, लव की ड्राइंग हमको दिया है 40,000 एंड कुछ की हमें दिया है 12,000। ओके गाइस, लव की 40,000 है ड्राइंग और कुछ की 12,000। अब इस पर क्या करना है, काउंट करना, वो भी 10% गाइस, ड्राइंग इंटरेस्ट। ठीक है, लिखेंगे ड्राइंग इंटरेस्ट के नीचे गाइस ड्राइंग इंटरेस्ट 40,000 गाइस, 10% निकालेंगे कितना होगा गाइस 4,000। ओके, और 12,000 का 10% निकालेंगे गाइस तो कितना का 1,200 गाइस। यहाँ तक क्लियर गाइस, ध्यान रखना 40,000 का 10% निकालना गाइस तो 4,000 और 12,000 का 10% तो 1,200 गाइस। ठीक है ना, अब दोनों की एंट्री से ये फर्स्ट इफेक्ट हुई गाइस। अब सेकंड इफेक्ट क्या है कि एप्रोप्रिएशन में कौन सी बाजू गाइस, क्रेडिट साइड। एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड। ओके, यहाँ लिखेंगे ड्राइंग इंटरेस्ट लव कुश 4,000 एंड 1,200 गाइस। ठीक है, 1,200 कितना है गाइस 5,200 गाइस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट गाइस क्लियर होता है। अब सेकंड एडजस्टमेंट गाइस, प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट पर हमें काउंटिंग करना है इंटरेस्ट गाइस। ठीक है, तो करंट अकाउंट पे क्या हमारा करंट अकाउंट, देखो गाइस ध्यान है ना, करंट अकाउंट में लव का दिया हमें, लव का हमें दिया गाइस कहाँ 12,000 दिया गाइस। ठीक है ना, 12,000 कौन सी बाजू, डेबिट बाजू। ठीक है, और कुछ का हमें दिया गाइस 80,000 दिया है, वो क्रेडिट बाजू दिया है। दोनों का हमें करंट अकाउंट अलग अलग बाजू दिया है। ठीक है गाइस, तो हम क्या करेंगे, जो बाजू दिया है, जो साइड दिया है, वो साइड को हमको लिखेंगे गाइस। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले बैलेंस करंट अकाउंट में, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, यहाँ पे भी बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बाजू दिया गाइस, डेबिट बाजू में हमको दिया गाइस लव का दिया है। ओके, तो ये लव का कुछ का दिया गाइस, कुछ का दिया है हमें, कुछ का हमें कितना दिया गाइस 12,000। ओके, और लव का कितना है गाइस, हमारे को दिया लव का 8,000। ओके ना, 8,000। ठीक है, 80,000 नहीं है, 8,000 है गाइस। ठीक है ना, ध्यान देना, जो बाजू जो साइड दिया हमें करंट अकाउंट का बैलेंस वो साइड लिखेंगे गाइस। ठीक है ना, अब इस पे क्या करना है, हमें काउंटिंग करना है इंटरेस्ट की। तो यहाँ लिखेंगे जो साइड हमने बैलेंस लिखा है करंट अकाउंट का, वो साइड हम इंटरेस्ट भी काउंट करेंगे। लिखेंगे करंट इंटरेस्ट, करंट इंटरेस्ट 12,000 है गाइस। ठीक है, कितने परसेंट निकालना है, 10% निकालना है। तो 12,000 का 10% निकले कितना होगा 1,200 गाइस। ओके, 1,200 यहाँ पे निकाल लेंगे इसका करंट इंटरेस्ट 8,000 का 10% 800 गाइस। ठीक है, अब दोनों की इफेक्ट ऑपोजिट साइड जाएगी। अगर इसकी कुछ की 1,200 कौन सी बाजू, डेबिट साइड है, तो यहाँ आएगी क्रेडिट साइड। ठीक है, करंट इंटरेस्ट, करंट इंटरेस्ट 1,200। ओके, एंड कुछ की हमारे को क्रेडिट साइड दिया है, तो सेकंड इफेक्ट क्या आएगी, एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड। ठीक है, इस करंट इंटरेस्ट कितना गाइस 800। ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट हमारा एडजस्टमेंट ये भी फिनिश हो गया। थर्ड एडजस्टमेंट, मंथली सैलरी ऑफ ₹1,800 इज आउटस्टैंडिंग पेबल टू कुछ। मतलब हमें क्या करना है, बाकी है गाइस। ठीक है, मंथली सैलरी देना बाकी है उसको, मंथली सैलरी है गाइस। तो हमें साल की काउंटिंग करना है गाइस। ठीक है ना, तो मंथली सैलरी हमें 1,800 दी है, तो गाइस साल की कितनी होगी, तो 1,800 मल्टीपल क्या करना गाइस
1800 मल्टीपल 12 करना गाइस, तो ये होगा 21,600 गाइस, ठीक है सैलरी। और सैलरी हम कहाँ लिखते हैं गाइस, एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड लिखेंगे सैलरी। ओके, सैलरी किसकी गाइस, हमें दी है कुछ की, ब्रैकेट में कुछ। ओके, और कितना होगा गाइस, तो यहाँ पर लिख दें गाइस 1800 मल्टीपल 12, तो 21,600 गाइस। ओके, ये हो गया यहाँ पर कुछ की सैलरी। अब ये फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट कहाँ है गाइस, करंट अकाउंट में, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सिर्फ ओनली फॉर सैलरी, सैलरी किसकी गाइस, कुछ की, तो 21,600, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, फोर्थ वाला, आफ्टर इन्फॉर्मेशन ऑफ एबो मेंशन एडजस्टमेंट, मतलब सब कुछ इन्फॉर्मेशन करने के बाद, एडजस्टमेंट करने के बाद, ऑन रिमेनिंग प्रॉफिट 10% कमीशन इन इज पेबल टू कुछ, हमें कुछ को क्या करना है, 10% कमीशन देना है गाइस। ओके, ये तो हम लास्ट में करेंगे, जब हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसमें 10% कमीशन निकालना पड़ेगा गाइस। ओके, ध्यान देना, 10% कमीशन निकालना है, ये एडजस्टमेंट लास्ट में होगा गाइस। ओके, अब क्या करेंगे, जो ट्रायल बैलेंस में जो भी एंट्री लिखी है उसको हम लिखेंगे गाइस। तो देखिए गाइस, लव कैपिटल और ड्राइंग दोनों की पार्ट नहीं, कैपिटल ड्राइंग हमने लिख दिया है। ओके, करंट अकाउंट भी लिख दिया गाइस। उसके बाद क्या है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कौन सी बाजू गाइस, कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट 80,000। और गाइस ये क्लियर। नेक्स्ट स्टॉक, कौन सा स्टॉक गाइस, 31st का है, तो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ था गाइस, हमारा बैलेंस शीट में गाइस, ध्यान रखना, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। ओके, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया गाइस, क्लोजिंग स्टॉक 72,000। ओके, नेक्स्ट प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब पहले से भरा हुआ इंश्योरेंस गाइस, ये हमारा क्या एसेट होता है गाइस, ठीक है, वो भी यहीं पे आएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना दिया गाइस, प्रीपेड इंश्योरेंस 3,200। ओके, नेक्स्ट बिल्डिंग। ओके, बिल्डिंग हमारी एसेट है गाइस, बिल्डिंग, बिल्डिंग कितनी दे बिल्डिंग गाइस हमारे को, 1,60,000। ओके, नेक्स्ट क्या दिया गाइस, डेप्टर्स एंड क्रेडिटर्स, ठीक है, तो डेप्टर्स तो यहाँ पर गाइस, डेप्टर्स कितने गाइस, 80,000। ओके, 80,000 एंड क्रेडिटर्स हमारे यहाँ पर गाइस, क्रेडिटर्स कितने गाइस, 28,000। ओके, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी गाइस। नेक्स्ट कैश एंड बैंक बैलेंस गाइस, ठीक है ना, कैश एंड बैंक बैलेंस कहाँ पे है गाइस, हमारा कैश एंड बैंक बैलेंस, ध्यान देना, कैश तो हमारे यहाँ पे है गाइस। ओके, कैश, अब कैश कौन सी बाजू, ध्यान देना गाइस, अगर डेबिट साइड है, ठीक है, तो वो हमारे यहाँ एसेट है, और क्रेडिट साइड होगा तो हमारी लायबिलिटी गाइस, ठीक है ना। तो डेबिट साइड कौन सा गाइस, हमारे पास कैश है 4,800। ओके, ये हमारी एसेट है, और जो क्रेडिट साइड दिया है बैंक बैलेंस, तो वहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट है गाइस, ध्यान देना, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 गाइस। ओके, 20,000। नेक्स्ट और क्या है गाइस हमारे पास, बिल्स पेबल। अब बिल्स पेबल भी हमारे पास कौन कौन से हैं, बिल्स पेबल कौन साइड दिया है गाइस, क्रेडिट साइड दिया है, तो बिल्स पेबल हमारे यही है, यहाँ पर लिखेंगे बिल्स पेबल, लायबिलिटी हमारी गाइस। ओके, बिल्स पेबल कितने दिया गाइस, 14,000। ओके, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट मॉर्गेज लोन गाइस, मॉर्गेज लोन ये भाई लायबिलिटी है, लोन होती है गाइस, यूँ मॉर्गेज लोन, लोन कितनी दिया गाइस, 1 लाख। ओके, नेक्स्ट गुडविल हमारी एसेट है गाइस, गुडविल, गुडविल कितनी गाइस, गुडविल है हमारा 40,000। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग वेजिस, वेजिस देना बाकी गाइस, ठीक है ना, तो हमारी लायबिलिटी गाइस आउटस्टैंडिंग वेजिस,
आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना दिया आउटस्टैंडिंग वेजेस गाइस हमारे को 2800। ओके गाइस, नेक्स्ट कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में रिसीव्ड हुआ गाइस, ठीक है ना, कमीशन रिसीव्ड एडवांस, और एडवांस में रिसीव्ड हुआ तो क्या हमारी इनकम है, मतलब एसेट है गाइस, ठीक है। कमीशन रिसीव्ड कितना हुआ गाइस, कमीशन रिसीव्ड 1600। ओके, कमीशन रिसीव्ड हमारे को 800 है गाइस। ओके, सॉरी गाइस, कमीशन रिसीव्ड हमारे एसेट नहीं है गाइस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कोई भी जब हमको एडवांस में मिलती है गाइस वो हमारी क्या होती है, लायबिलिटी, जिम्मेदारी होती है गाइस, ठीक है, लायबिलिटी होती है, तो उसको हम यहाँ लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड। ओके, कमीशन रिसीव्ड कितना है गाइस, हमारे को दिया है 800। ओके, नेक्स्ट रिसीवेबल रेंट, रेंट मिलने वाला बाकी है गाइस, रिसीवेबल रेंट जो भी मिलने वाला है वो हमारी एसेट होती है गाइस, ठीक है, वो यहाँ लिखेंगे रिसीवेबल रेंट। कितना रिसीवेबल रेंट गाइस, 1600 गाइस। ओके, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट बेड डेप्ट रिजर्व गाइस, अब बेड डेप्ट रिजर्व, बेड डेप्ट रिजर्व कहाँ पर आती है, प्रॉफिट लॉस में आती है गाइस, यहाँ प्रॉफिट लॉस हमारा बना नहीं है, तो ये क्या है, बेड डेप्ट रिजर्व हमारा नुकसान है गाइस, तो लायबिलिटी में आएगा, ध्यान देना, बेड डेप्ट रिजर्व कहाँ बोलेगी, यहाँ पर लिख देता हूँ, बेड डेप्ट रिजर्व, ठीक है, कितना दिया बेड डेप्ट रिजर्व गाइस हमारे को 8000। ओके, 8000। नेक्स्ट पेटेंट, पेटेंट हमारे क्या है गाइस, एसेट है, पेटेंट, पेटेंट कितने गाइस 12,000। एंड फर्नीचर, फर्नीचर कितना गाइस 24,000 गाइस। यहाँ तक हमने पूरी एंट्री कंप्लीट कर दिया गाइस। अब क्या करेंगे गाइस, क्लोजिंग करेंगे। चलिए मैं आपको क्लोजिंग करके बता दूँ गाइस। सो गाइस मैंने यहाँ पे अकाउंट को कंप्लीट कर दिया गाइस, क्लोज कर दिया। चलिए बताता हूँ किस तरह से करा गाइस। अब यहाँ पे 80,000 है, 5200 है और 1200 है, ये तीनों को हम लोग अगर ऐड करेंगे प्लस करेंगे तो कितना होगा 86,400। ओके गाइस, 86,400। वही चीज़ हम यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे 86,400 में से 12,000 को माइनस करेंगे, 800 को माइनस करेंगे, 21,600 को माइनस करेंगे। ओके गाइस, तो कितना होगा गाइस हमारे पास 52,000 होगा गाइस। कितना बचेगा 52,000। ध्यान रखना 86,400 में से 12,000 माइनस करना गाइस, 800 माइनस करना और 21,600 को माइनस करोगे तो आपका बचेगा 52,000। अब ये क्या बचा गाइस, डिविजिबल प्रॉफिट बचा। बट हमारे को जो हमारा लास्ट वाला एडजस्टमेंट था 4th नंबर गाइस, उसमें बताया गया था कि रिमेनिंग प्रॉफिट 10% कमीशन ओके इज पेबल टू कुछ। तो जो 52,000 बचा है उसमें 10% हम कमीशन निकालेंगे, तो 52,000 में 10% कितना होगा 5200, वो हमने कमीशन कुछ को दिया गाइस। ओके, अब इसको भी माइनस करेंगे हम लोग तो कितना बचेगा 46,800 गाइस, 46,800। ध्यान रखना गाइस। अब ये जो डिविजिबल प्रॉफिट बचा है हमारे को फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला था गाइस, स्टार्टिंग में क्वेश्चन में कि 60% डिविजिबल प्रॉफिट 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना गाइस 60%, और 40 जो रिमेनिंग बचा तो 40% बचा गाइस उसको 2 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट करना गाइस। कैसे करना वो चीज़ ध्यान दो। देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे को दिया है 46,800, ये हमारा टोटल डिविजिबल प्रॉफिट है गाइस एरिया। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, दो पार्ट करेंगे। तो 46,800 को 60% करना गाइस, ठीक है, 60% करोगे। ओके, 60% करोगे तो कितना होगा गाइस, हमारे पास आएगा 28,080, मतलब 28,080, और 40% करोगे तो कितना होगा गाइस 18,720 गाइस, ठीक है। ये 28,080 और ये 18,000 है गाइस, ठीक है। ये क्या है 18,720 गाइस, ठीक है। ये 60% निकाला, 40% निकाला। अब इसको कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना गाइस, हमारे को 3 और 2 में गाइस, 3:2 में, और इसको कौन से रेशियो में 2 और 1 में, ठीक है गाइस। तो अगर हम लोग करेंगे इसको 28,080 को अगर हम लोग करते 3:2 में गाइस तो कितना होगा गाइस, ये हमारे पास होगा 16,848, जो मैंने यहाँ पे लिखा गाइस 16,848।
ओके। और अगर 2 से करेंगे गाइस तो 2 से कितना होगा गाइस, 2 से हमारा होगा 12,000, ये 2 से गाइस 12,480 गाइस, ठीक है। ये बना एरिया 12,480 2 से गाइस, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद 2 से करेंगे। अब इसको गाइस ध्यान रखना, यहाँ पे कितना होगा हमारे को, कितना होगा गाइस, ये 11,000 इतना, ये 2 से अगर डिविजिबल करेंगे तो 11,232 होगा गाइस। ध्यान देना गाइस, 28,080 को 3 और 2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये होगा हमारा लव का और ये कुश का गाइस, ओके। तो लव का 16,848 और कुश का कितना होगा 11,232, ये 28,080 का गाइस, ओके। अब इसको भी करते, ये लव का गाइस, ठीक है, और ये कुश का। ध्यान देना गाइस, अब 18,000 करेंगे तो 18,000 कितना गाइस 720, ओके। किस में करना है, 2 और 1 में गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा कितना गाइस, लव का आएगा 12,480, ये 2 से करेंगे तो, और अगर 1 से करेंगे गाइस तो 6,240 गाइस, ये कुश का गाइस। ध्यान देना जो मैंने यहाँ पे लिखा गाइस, अब आपको बताओ, देखो लिखेला, ये लव का हमारे पास कितना दिया 16,848, जो यहाँ लिखा 16,848, और कुश का 11,232 गाइस, ओके। ये दोनों क्लियर गाइस। नेक्स्ट उसके बाद अब ये 2 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो लव का कितना 12,480, ये लिखा 12,480, और कुश का 6,240 गाइस, ओके ओके। अभी सभी का टोटल कितना होगा 46,800, यहाँ तक क्लियर है गाइस, ओके। अब इसकी एंट्री कहाँ लेके जाएंगे हम लोग, ये वाली डिविजिबल प्रॉफिट को हम लोग लेकर आएंगे करंट अकाउंट में गाइस, ओके। और एक और एंट्री जो हमारे को यहाँ पे कमीशन जो कुछ का बाकी है गाइस 5200, ओके, 10% जो देना था गाइस उसको भी यहाँ पे लिखेंगे। तो कमीशन 5200 यहाँ पे दे दिया गाइस, ये था गाइस कमीशन 5200 कुछ को देने का, और डिविजिबल प्रॉफिट गाइस, डिविजिबल प्रॉफिट ये दोनों का प्लस, ओके, ये दोनों का प्लस कितना होगा गाइस 29,328, ओके। और कुछ का ये दोनों का प्लस करेंगे तो कितना होगा गाइस हमारे पास 17,472 गाइस, ओके। अब क्या करना है, सभी का टोटल लगाओ, तो कुछ का पहले लगाएंगे हम लोग, कुछ का सभी का टोटल कितना होगा, कुछ का 49,072, वही टोटल अब यहाँ पर लिखेंगे 49,072 गाइस। उसमें से माइनस करेंगे 12,000, 12,000, 1,200 एंड 1,200, तो कितना बचेगा 22,672 गाइस, ओके। उसके बाद लव का लगाएंगे 8,800, 7,200, 29,328, ये सभी का टोटल लगाएंगे तो 45,328, ओके। ये टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे 45,328, उसमें से माइनस करेंगे 40,000 और 4,000, कितना बचा गाइस 1,328, मतलब 1,328 गाइस, ओके, 1,328। और ये क्या है हमारे पास करंट बैलेंस है गाइस, तो यहाँ पर हम लोग इसको बैलेंस शीट में लेके आएंगे, ये हमारा करंट बैलेंस जो 1,328 वो यहाँ लिखा लव का 22,672 गाइस, 22,672 वो मैंने यहाँ लिखा गाइस। ये दोनों का प्लस करेंगे तो 24,000 हो गया, ये हमारा करंट बैलेंस। अब ये कैपिटल बैलेंस कहाँ से लेकर आया, तो कैपिटल अकाउंट से गाइस, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में ये वाला गाइस बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, ये 1,20,000 ये ऐसा कैसे, और 80,000 ऐसा कैसे, यहाँ लिखेंगे गाइस हम लोग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ओके। 1,20,000 और 18,000, ठीक है, टोटल भी इतना होगा, तो गाइस। और इसको हम कहाँ लेके जाएंगे गाइस, यहाँ पर लगाएंगे बैलेंस शीट में गाइस, एरिया कैपिटल अकाउंट लव का 1,20,000 और कुछ का 8,000, दोनों को प्लस करेंगे तो 2 हो गया गाइस। अब क्या करना है, यहाँ पे दोनों का टोटल बराबर आना चाहिए गाइस, तो गाइस टोटल कितना होगा गाइस लाइबिलिटी का 3,97,600 और एसेट बाजू का 3,97,600 गाइस, दोनों का टोटल बराबर होना चाहिए, तभी हमारा आंसर करेक्ट होगा गाइस, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आएगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।